हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सना को हमजा ने घर से निकाल दिया और सना आकर ये सारा इल्ज़ाम रानिया पर लगा देती है। दानिश को उकसाती है कि तुम्हारी बीवी ने आज भी हमजा को अपने पीछे लगा रखा है। इस बात पर दानिश आपे से बाहर होता है तो इसकी माँ इसे पकड़कर बाहर ले जाती है। बंद रहने दे इसको, इसी कमरे में पड़ी रहे, यहाँ 2-4 दिन होश ठिकाने आ जाएंगे। रानिया मदद के लिए पुकारती रही और फिर स्टोर रूम में पड़े पुराने डब्बों में निकलने वाली पुरानी यादें जो इसके ज़ख्मों को और भी ताज़ा कर देती हैं। ऐसे में वो मदद के लिए पुकारती है तो हमजा के घर की मुलाजमा जो शायद सना का सामान देने यहाँ आई थी, आवाज़ सुनकर तहखाने की तरफ आती है। रानिया से पूछती है कौन है अंदर। रानिया आवाज़ सुनकर मदद के लिए कहती है रुको, मैं अभी तुम्हें ख़त लिख कर देती हूँ, तुम जाकर ये तायाबू को या हमजा को दे देना, वो पुलिस लेकर आ जाएंगे। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है यहाँ पर। डब्बों में से निकलने वाले सामान में से पेन और कागज़ सब कुछ उस पर लिख कर दरवाजे के नीचे से इस मुलाजमा को पकड़ाती है। वो बेचारी मदद करने की कोशिश कर रही थी रानिया की, लेकिन ऐसे में दानिश वहाँ आ जाता है, इसे ये सब करते देख लेता है। मुलाजमा को तो वो अच्छे से डरा धमका देगा, गन दिखाकर इसे जान से मारने की धमकी भी देकर इसका मुंह बंद करवा देगा और ख़त पढ़कर रानिया के क्लास लेकर आकर इसे मारेगा पीटेगा कि आज तो तुमने ये जुर्रत कर ली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ भी किया तो मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। इधर आप देखेंगे कि नवाब बेगम अपनी बेटी को यूं उजड़ते हुए नहीं देख सकती। ऊपर से दानिश का गुस्सा अलग कि निकाल दो इसे यहाँ से। वो सना को साथ लिए हमजा के घर पहुँच जाती है, इससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। बेटा जो कुछ भी हुआ माफ़ कर दो, हम सबसे गलती हो गई, इसकी सज़ा मेरी मासूम बच्ची को तो ना दो। जिस पर हमजा कहते हैं आप सब ने जो मिलकर हमारे साथ किया इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। हमजा का जवाब सुनकर सना बेचैन होकर इसकी तरफ बढ़ती है। मेरी बात तो सुनो, ठोकर खाती है और जाकर ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिर जाती है। नवाब बेगम बेटी के गिरने से तड़प कर रह जाती हैं। हे सना मेरी बच्ची, अपनी बेटी की इतनी सी तकलीफ़ पर ये औरत कैसे तड़प गई, और जो रानिया के साथ जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ रही है इस पर ज़रा भी खुदा खौफी नहीं। सना के यूँ गिरने पर हमजा भी उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं नाला और निहाल साहब भी परेशान हैं क्योंकि इनकी नेचर ही नहीं किसी को तकलीफ़ देने की, इसी वजह से अपने बेटे से ही नाराज़ होते हैं। वहीं हमजा भी कुछ सुनने को तैयार नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता, बेहतर होगा इसे अपने साथ ही ले जाएं। नवाब बेगम मजबूरन सना को फिर से पकड़ धकड़ कर ज़बरदस्ती घर वापस लेकर आती हैं। क्या करूं, हमजा के सामने हाथ जोड़ दिया, क्या चाहती है तू, पैर पकड़ लो उसके। दूसरी बार ठुकराए जाने पर सना तड़प कर रानिया की तरफ आती है, स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर इसके मुकाबिल आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी वजह से हमजा मुझे अपनाने से इनकार कर रहा है। अगर दुनिया वाले मुझे बुरा भला कहेंगे ना तो मैं भी सारी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असलियत। इसकी धमकी सुनकर रानिया चीखती है क्या है मेरी असलियत, बताओ क्या है मेरी असलियत। जिस पर सना कहती है धोखेबाज, बेवफा और शादी के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत को अपने पीछे लगा रखा है, तुम घटिया औरत हो। सना की जुबान से ये सुनकर रानिया गुस्से पे काबू नहीं रख पाई, एक और थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारती है। पहले थप्पड़ से इसे सबक हासिल नहीं हुआ था, इसलिए तो दूसरा थप्पड़ खाने पहुंच गई। रानिया की जुर्रत पर सना भी हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार नवाब बेगम वहां पहुंच जाती हैं। सना अपनी मां को बताती है इसने मुझ पर हाथ उठाया, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। नवाब बेगम भी ज़बरदस्ती इसे कमरे से निकालती हैं और पलटकर रानिया के मुंह पर थप्पड़ मारती हैं। हाथ तोड़ दूंगी अगर दोबारा सना पर हाथ उठाया तो, समझी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दानिश साइमा से रेस्टोरेंट में मिल रहा है। इसकी असलियत जानने के बावजूद भी साइमा इस पर जाहिर नहीं होने देती कि वो सब जानती है। जितना पैसा हो सके वो दानिश से बटोर कर इसे ठोकर मारेगी। निहाल साहब की इस पर नज़र पड़ती है, दानिश को लड़की के साथ देखकर, वो भी इतना फ्री कि अपने हाथों से इसे खाना खिला रहा है। वो हैरान रह जाती हैं ये देखकर कि दानिश किसी और लड़की के साथ, इसका मतलब वो रानिया को धोखा दे रहा है। नाइला बेगम ने तो इन्हें बताया था कि रानिया अपने शोहर दानिश के साथ बहुत खुश है, तो फिर ये सब क्या है। अब इस बात की खोज लगाने के लिए निहाल साहब एक बार फिर से रानिया से मिलने की कोशिश करेंगे। इस बार दानिश किस तरह रानिया को डराएगा चुप रहने के लिए और किस तरह निहाल साहब को रोकेगा रानिया से मिलने से।